आसमान देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत के आसमान में अब भारतीय ड्रोन ही उड़ान भरते हुए अब देखने वाले हैं। 120 करोड़ रुपए वो राशि है जो केवल ड्रोन्स और ड्रोन के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को दी जाएगी। 90% वो हिस्सा है जिसके लिए भारत अभी चाइना पर ड्रोन्स के लिए निर्भर है, और 3 साल वो अवधि है जिसमें ये 120 करोड़ रुपए इंसेंटिव के तौर पे दिए जाएंगे। फिलहाल भारत में जिन भी भारतीय ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स के बारे में आप सुनते हैं, वो भारत में केवल असेंबली या ड्रोन्स के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट ही करते हैं। लेकिन जब ड्रोन के कंपोनेंट्स की बात आती है तो ये सभी मैन्युफैक्चरर्स कुछ बहुत ही अहम पुर्जों के लिए चाइना पर निर्भर रहते हैं। और यकीन मानिए, ड्रोन का लगभग हर एक पुर्जा अभी तक इंपोर्टेड ही होता है। ड्रोन में लगने वाली मोटर्स, प्रोपेलर्स, रेडियो ट्रांसमीटर, बैटरी, केबल्स, कैमरा मॉड्यूल, यहाँ तक कि ड्रोन का पूरा फ्रेम चाइना, ताइवान या कोरिया से इंपोर्ट किया जाता है। अगर बहुत बुरा लगा हो तो खुश होने के लिए तैयार हो जाइए। भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर सालाना 60 करोड़ रुपए है, पर इस पीएलआई के बाद यह टर्नओवर 2024 तक 900 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। इस पीएलआई की वजह से भारत को 2030 तक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इस पीएलआई में 20% तक का इंसेंटिव ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स और ड्रोन कंपोनेंट प्रोड्यूसर्स को दिया जाएगा, और ये 20% इंसेंटिव वैल्यू एडिशन पे दिया जाएगा। मतलब जितने रुपए का सामान भारत में मैन्युफैक्चर होगा, उस अमाउंट पे ही 20% का इंसेंटिव मिलेगा। एग्जाम्पल से समझे तो 10,000 रुपए के ड्रोन में अगर कोई 5,000 रुपए की कीमत के मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेगा तो 5,000 रुपए का 20% इंसेंटिव ड्रोन मैन्युफैक्चरर सरकार से ले पाएगा। इस पीएलआई के बाद 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का अंदाजा लगाया जा रहा है, और लगभग 10,000 लोगों को इस पीएलआई की वजह से नौकरियां मिलेंगी। अभी और भी कुछ ऐसा है जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, और ड्रोन्स की इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग को लेके कुछ कंपनीज की न्यूज कवर करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2 और बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की खबरें हम इस चैनल पे कवर करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पीएलआई में भारतीय स्टार्टअप्स भी पार्टिसिपेट कर पाएंगी, और इसलिए ये पीएलआई बाकी सभी पीएलआई से अलग है। कमाल की बात यह है कि इस पीएलआई में ड्रोन्स के लिए आईटी प्रोडक्ट्स को भी जगह मिली है। इस पीएलआई में सबसे ज्यादा लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करने के लिए बात की गई है, और पर्सनल यूज के अलावा कमर्शियल और आर्म्ड फोर्सेस ड्रोन्स इस पीएलआई में शामिल होने वाले हैं। चलिए ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग से ही रिलेटेड कुछ और बड़ी खबरें कवर कर लेते हैं। डीसीएम श्रीराम ने टर्किश ड्रोन मैन्युफैक्चरर ज़ायरोन डायनामिक्स में 30% तक का शेयर खरीद लिया है, और इस एक्विजिशन की वजह से डीसीएम श्रीराम को ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग की कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का एक्सेस मिल जाएगा। जापानीज ड्रोन मैन्युफैक्चरर एसीएसएल ने भारतीय कंपनी आर्क वेंचर के साथ भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चर करने का एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, और इस जेवी के अंतर्गत पहली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोयम्बटूर में सेटअप की जाएगी। चाइनीज ड्रोन मैन्युफैक्चरर डीजेआई की तरफ से भी भारत में ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करने का प्लान अभी हाल ही में सामने आया है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने हाल ही में जिन 100 ड्रोन्स का ऑर्डर जिस कंपनी को दिया था, वो कंपनी भी बेंगलुरु बेस्ड भारतीय कंपनी है, जिसका नाम है अल्फा डिजाइन। ऐसी और बहुत सी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की खबरें इस पीएलआई के लॉन्च होने से पहले आ चुकी हैं, जिन्हें बहुत ही कम मीडिया हाउसेस ने कवर किया है। लेकिन इस पीएलआई के बाद आने वाले कुछ दिनों में बहुत सी और कंपनीज के नाम आगे आने वाले हैं, जिनके बारे में हम आपको इस चैनल पे बताएंगे। इस खबर को सुन के अगर खुशी से सामान नहीं पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में MII जरूर लिखेगा, हम समझ जाएंगे। और लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।